बहुत भारी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई इसके लिए।
आइए स्टूडेंट्स, अब कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिखा है, गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर दैट देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी द डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ये कह रहे हैं कि इनको आप कैसे डिफाइन करेंगे, पैरेलल लाइंस को, परपेंडिकुलर लाइंस को, लाइन सेगमेंट को, रेडियस ऑफ सर्किल को और स्क्वायर। तो यहाँ मैंने कुछ थ्योरी लिखी है इनकी, परपेंडिकुलर की, पैरेलल लाइंस की, लाइन सेगमेंट की और रेडियस की। तो यहाँ समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यू नो वेरी वेल दैट पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो लाइंस जो जिनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होती हो एवरीवेयर ऑलवेज, क्या लाइन कहलाएंगी बच्चे? परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। इसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है कि पैरेलल लाइंस आर द लाइंस इन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर and are always at a equal distance between them, which is constant distances. Parallel lines can be the two or more than two lines. Parallel line दो या दो से ज्यादा लाइन हो सकती है ना। Perpendicular lines are the lines which intersect each other in a plane at a right angle. Perpendicular line वो लाइन कहलाएंगी जो एक प्लेन पर, किसी लाइन पर परपेंडिकुलर हो, यानी राइट, परपेंडिकुलर नहीं बल्कि इसलिए राइट एंगल पर, राइट एंगल हो, प्लेन पर राइट एंगल हो। लाइट, ये प्लेन है हमारा, ये क्या है हमारा? ये प्लेन है। अरे भाई लाइन लाइन मिल करके प्लेन नहीं बन जाएगा, ऐसे 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 लाइन मिलती रहेगी, लाइन मिलती रहेगी, एक प्लेन बन जाएगा। तो मैंने इस प्लेन को सिर्फ ऐसे दिखा दिया है, ठीक है, ये लाइन है और लाइन है, लेकिन हम इसको क्या मान के चल रहे हैं? यहाँ प्लेन है। इस प्लेन पर अगर कोई राइट एंगल बना है लाइक दिस, तो ये 90 एंगल ही तो राइट एंगल होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, या यूं नाम दे कह सकते हैं कि ए बी पर पी क्यू, यानी पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर। लाइन सेगमेंट हम पहले बता चुके हैं आपको। लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई, अच्छे से जानते हैं आप, हम पहले आपको बता चुके हैं। ये नाम रेडियस ऑफ द सर्किल, यू नो वेरी वेल दैट रेडियस ऑफ सर्किल क्या होती है ना। यहाँ मैंने इसको थ्योरी में लिख दिया है, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, थ्योरिकल है पूरा, इसलिए यहाँ बताने की बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं कर रही है कि आपको क्या बताया जाए, ये थ्योरी है, बस लिखनी है, क्योंकि बच्चों को लिखनी पड़ेगी थ्योरी, कहीं ना कहीं से लिखेंगे बच्चे, बुक में नहीं दे रखी है, ना ही आंसर शीट में दे रखी है, तो फिर उसके लिए मैंने ये थ्योरी लिख दी है, ठीक है, लिख दिया है यहाँ। रेडियस ऑफ अ सर्किल कैन बी द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से टू द सेंटर तक ऑफ द सर्किल के सेंटर तक जो लाइन जाएगी, कहां से? सर्कमफ्रेंस से, वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। चलिए मैं यहां तो छोटा सा बना दूं, या फिर ऊपर का रफ कर लेते हैं, चलिए, है ना, ऊपर का कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा समझाते चलते हैं। ये देखिए आप 5.1 छोटी एक्सरसाइज है, बट थ्योरिकल है ये, थ्योरी में थोड़ा सा टाइम लगता है और कुछ नहीं। ये देखिए, ये सर्कमफ्रेंस है सर्किल का, सर्किल के यहाँ किसी भी पॉइंट से, इससे कहीं से भी, ये सेंटर है इसका, यहाँ से यानी सेंटर तक, सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक जो लाइन जा रही है उसको हम रेडियस बोलते हैं। इसने यही कहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्किल कैन बी अ लाइन, एक लाइन हो सकती है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से टू द सेंटर ऑफ द सर्किल के सेंटर तक जो लाइन होगी वो रेडियस कहलाएगी। स्क्वायर, यू नो वेरी वेल दैट स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल in which all four sides are said to be equal and each of all internal angles are right angles, है ना, इसके सभी एंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी हम चारों साइडें कहें कि इक्वल है और उसके जो इंटरनल एंगल हैं वो इंटरनल एंगल 90 डिग्री के होते हों, हम उस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहेंगे। यस, हम इसको स्क्वायर करेंगे। बस ये इसकी थ्योरी थी बच्चे। आप चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसका थर्ड करते हैं अब, है ना। थर्ड भी क्या है?
चलिए बताते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स दे रखे हैं उसके बारे में उसने कहा है, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिएगा।